दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो देखो 13 से 17 जुलाई वाला जो हफ्ता है 2026 में, तो ये निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो डिविडेंड का ऐलान जिन्होंने किया है, साथ ही साथ यहाँ पर किन्हीं कंपनियों ने बोनस का भी ऐलान किया है। तो अगला जो सप्ताह रहने वाला है तो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और डिविडेंड लिस्ट पूरी आ चुकी है। तो 100 से भी अधिक कंपनियाँ हैं जो डिविडेंड दे रही है या फिर बोनस का ऐलान जिन्होंने किया है। तो 5 ट्रेडिंग दिन यहाँ पर होने वाला है 13 से 17 जुलाई के बीच, और 346 रुपये का टॉप स्पेशल डिविडेंड एक कंपनी दे रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बार फिर से कहूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। अब देखो, इस हफ्ते का जो ओवरव्यू रहने वाला है, तो अगर आप लोग भी डिविडेंड से कमाई करने वाले निवेशक हो तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। 100 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर एक्स डिविडेंड, बोनस या फिर स्प्लिट के लिए ट्रेड करने वाले हैं। तो डिविडेंड के बारे में आपको बताऊं तो फाइनल, इंटरिम व स्पेशल डिविडेंड 90 से अधिक कंपनियां दे रही है। बोनस इश्यू में फ्रेडून फार्मा हो गया 2:1 रेशियो में बोनस दे रही है, जिसके लिए डेट इन्होंने 16 जुलाई रखी है। स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो इंडियन टोनर्स हो गया 10 रुपये से 2 रुपये वाला फेस वैल्यू बन चुका है। बाईबैक व अन्य में ऑर्बिट एक्सपोर्ट बाईबैक और अमलगमेशन राइट्स इशू जैसी ये कंपनियां जो है ये बाईबैक कर रही है। तो मार्की नाम इस हफ्ते की लिस्ट में रहने वाले हैं, जिसमें TCS हो गया, MRF हो गया, 3M इंडिया हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, भेल हो गया, डाबर हो गया, लुपिन हो गया, श्री सीमेंट हो गया, UPL हो गया, कमिंस इंडिया हो गया, फाइजर हो गया, और ऐसे ही अन्य यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये डिविडेंड और बोनस शेयर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है, यानी कि ऐलान कर रही है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं 13 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार के दिन जो 5 कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर डिविडेंड दिए हैं। तो जिनमें बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स है, फाइनल डिविडेंड ये 10 रुपये का दे रही है। इंगरसोल रैंड इंडिया ये फाइनल डिविडेंड 20 रुपये का दे रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी फाइनल डिविडेंड 7 रुपये 50 पैसा का देगी। सुपर सेल्स इंडिया ये फाइनल डिविडेंड दे रही है 2 रुपये 50 पैसे का। एक्सप्रो इंडिया भी फाइनल डिविडेंड 2 रुपये का रहने वाला है। उसके बाद बात आती है 14 जुलाई 2026 यानी कि मंगलवार के दिन के लिए, जहां पर 12 कंपनियां डिविडेंड दे रही है, जिसमें आदित्य बिरला रियल एस्टेट हो गया, तो ये इनका फाइनल डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का है। और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का फाइनल डिविडेंड 40 पैसे का है। बायोमेटल बेयरिंग्स का जो डिविडेंड है 13 रुपये 50 पैसे का है। हेस्टर बायोसाइंस का जो फाइनल डिविडेंड है 11 रुपये का है। खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र का जो डिविडेंड है फाइनल वाला 0.05 रुपीज़ का है। मोडिसन का जो फाइनल डिविडेंड है वो 3 रुपये का है। सरवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का जो फाइनल डिविडेंड है वो 25 पैसे का है। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का भी फाइनल डिविडेंड 58 पैसे का है। पिक्स ट्रांसमिशन का भी जो फाइनल डिविडेंड है वो 9 रुपये का है। सुप्रीम पेट्रोकेम का जो फाइनल डिविडेंड है वो 8 रुपये का है। अल्ट्रामरीन एंड पिगमेंट्स का जो फाइनल डिविडेंड है वो 6 रुपये का है। और UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी फाइनल डिविडेंड 40 रुपये का रहने वाला है। उसके बाद बात आती है बुधवार की यानी कि 15 जुलाई 2026, जहाँ पर 8 कंपनियाँ डिविडेंड दे रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, तो इनका फाइनल डिविडेंड 22 रुपये 50 पैसे का है। भारत बिजली का जो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड है वो 35 रुपये का है। उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का जो यहाँ पर डिविडेंड है उसका ऐलान तो हुआ है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अभी मुझे पूरी मिल नहीं पाई है, जैसी मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये भी डिविडेंड दे रही है। हेरिटेज फूड्स भी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का दे रही है। कैफिन टेक्नोलॉजी भी फाइनल डिविडेंड 12 रुपये का दे रही है। और ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स ये क्या कर रही है, शेयर बाईबैक कर रही है। अब सेंट गोविंद सिक्योरिटी इंडिया जो है फाइनल डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का दे रही है। टाटा कंसल्टेंट जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो भी इंटरिम डिविडेंड दे रही है, और ये इंटरिम डिविडेंड 12 रुपये का दे रही है। अब यहाँ पर बात आती है गुरुवार के दिन की 16 जुलाई 2026, जहाँ पर 9 कंपनियाँ यहाँ पर वॉच लिस्ट में रहेगी, जिसमें अडोर वेल्डिंग हो गया, ये फाइनल डिविडेंड दे रही है 23 रुपये का। B&A पैकेजिंग इंडिया भी फाइनल डिविडेंड 1 रुपये का दे रही है। बेनारस होटल्स भी 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी फाइनल डिविडेंड 2 रुपये का दे रहा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी फाइनल डिविडेंड 11 रुपये 25 पैसे का दे रहा है। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट भी फाइनल डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का दे रहा है। बाकी फ्रेडून फार्मास्यूटिकल्स ये बोनस इशू जारी कर रहा है 2:1 रेशियो में। और विजमैन यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 50 पैसे का दे रहा है। विडलांस बायोटेक भी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 6 रुपये 30 पैसे का दे रहा है। अब बात आती है फिर यहाँ पर 17 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार के दिन की, हफ्ते का लास्ट दिन, और इस दिन 67 कंपनी है। तो यहाँ पर कुछ ही लिस्ट मैंने आपको बताई है टॉप वाली। तो 67 कंपनियाँ यहाँ पे फाइनल डिविडेंड जो दे रही होंगी, जिसमें 3M इंडिया जो हो गया, ये फाइनल इनका जो डिविडेंड 160 रुपये का है, और स्पेशल 346 का रहने वाला है। MRF भी यहाँ पर फाइनल डिविडेंड 229 का देगा। श्री सीमेंट का फाइनल डिविडेंड 70 का रहने वाला है। कमिंस इंडिया का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 46 का रहेगा।
फाइज़र का जो फाइनल डिविडेंड है वो 75 का रहने वाला है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का फाइनल डिविडेंड 110 का रहेगा। लुपिन का जो फाइनल डिविडेंड है वो 18 रुपये का है। डाबर इंडिया का जो फाइनल डिविडेंड है वो 5 रुपये 50 पैसे का। यूपीएल का जो फाइनल डिविडेंड है वो 6 रुपये का है। कोटक महिंद्रा बैंक का फाइनल डिविडेंड 65 पैसे का है। ब्लू स्टार का जो फाइनल डिविडेंड है 8 रुपये 50 पैसे का है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का फाइनल डिविडेंड 3 रुपये का है। इंडियन टूनर्स एंड डेवलपर्स का स्टॉक स्प्लिट होगा 10 रुपये से, अब ये 2 रुपये का फेस वैल्यू वाला स्टॉक बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इंडियन टूनर्स एंड डेवलपर्स का यहाँ पर ये, और जो जुबिलेंट जो यहाँ पे फूडवर्क्स है तो इनका डिविडेंड 1 रुपये 50 पैसे का रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको टॉप लिस्ट बताई है। तो 17 जुलाई को जो यहाँ पे 67 कंपनी यहाँ पे वॉच लिस्ट में रहने वाली है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो इंटरनेट पर, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी खास कॉर्पोरेट एक्शन इस हफ्ते होने वाले हैं। डिविडेंड के अलावा जो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे ध्यान देने लायक है, जिसमें बोनस इशू है, तो फ्रेडुन फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे बोनस इशू करेगा 2:1 रेशियो अनुपात में। एक्स डेट 16 जुलाई 2026 रखी गई है। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है इंडियन टूनर्स एंड डेवलपर्स का 10 रुपये से सीधा 2 रुपये फेस वैल्यू, और एक्स डेट यहाँ पे 17 जुलाई 2026 रखी गई है। शेयर बाईबैक में ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स है, जिनका एक्स डेट 15 जुलाई 2026 रखी है। अमलकमीशन जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इनका एक्स डेट रखा गया 17 जुलाई 2026। राइट इशू मिनोल्टा फाइनेंस का रहेगा, जिसके लिए एक्स डेट रखी गई है 17 जुलाई 2026। और इन ITI जो वितरण है उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, जिसका एक्स डेट 15 जुलाई 2026 रखा गया। बाकी यहाँ पे जरूरी बातें जो ध्यान रखनी है, डिविडेंड पाने के लिए एक्स डेट से पहले आप लोगों के पास शेयर होना जरूरी है। रिकॉर्ड डेट पर आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए, तभी आप लोगों को डिविडेंड का लाभ मिलता है। बोनस व स्प्लिट से कुल निवेश वैल्यू नहीं बदलती है, सिर्फ शेयरों की संख्या बदलती है। किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर निवेश का फैसला आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जरूर आप लोगों को चेकआउट कर लेनी चाहिए, फिर आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। फिर से एक बार आपको डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ, ये जानकारी सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से आपको दी जा रही है, ये निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं उनसे ही आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए, और खुद की रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है। तो आप लोगों को निवेश बड़ी समझदारी से करना चाहिए।